नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो रिलेटेड इससे सभी क्वेश्चनों के एग्जामों में आने की संभावना है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। वही क्लास लेकर के आते हैं जो एग्जामों में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आपके लिए टेलीग्राम का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लेना। आपको PDF फाइल प्लस आपको वीडियो मिल जाएगी। तो साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमश कितनी बताई गई है। तो इसमें क्रमश संख्या बताई गई है साथियों 28 से 8 संख्या बताई गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया है। ये सन 1961 में भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासत के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। इसमें उत्तरदायी बताया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका उत्तरदायी बताया गया है। सी राइट आंसर हो जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। ये लिया गया है साथियों फ्रांस देश से। किस देश से? फ्रांस देश से गणराज्य संविधान से लिया गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूची में से कौन सी एक वेतन का प्रावधान ब्यौरा देती है। और ये साथियों ब्यौरा देती है दूसरी अनुसूची। कौन सी अनुसूची देती है? ये दूसरी अनुसूची वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगला क्वेश्चन है संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किसे किया गया है। और ये असम राज्य को विशेष राज्य का प्रावधान भी किया गया है। किसको? असम राज्य को। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जामों के लिए। अगला क्वेश्चन है संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित बताई गई है। तो ये नगर पालिका से संबंधित बताई गई है। किससे? नगर पालिका से संबंधित बताई गई है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। और भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकृत किया गया था। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। आप लोग पिछली क्लासें जा कर के देखिए, हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स सभी प्रकार की। तो आप लोग क्लासों को जा कर के ज़रूर देखिए। लिखित संविधान का प्रारूप किस देश से लिया गया है। तो साथियों लिखित संविधान है, इसका प्रारूप कौन से देश से लिया गया है। और ये संविधान लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमेरिका देश से लिया गया है, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो इसकी व्यवस्था बताई गई है भारत और USA में इसकी व्यवस्था बताई गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का अधिकार एक होता है, एक विधिक अधिकार के द्वारा एक होता है। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो साथियों मौलिक अधिकार दिए गए थे ये 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे।
जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? और ये समवर्ती सूची में बताया गया है जनसंख्या नियंत्रक और परिवार नियोजन बताया गया है, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक प्रावधान बताया है? तो विषयक प्रावधान इसमें किया गया है 10वीं अनुसूची में, यह है कानून दल बदल विषयक प्रावधान किया गया है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है? ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत आता है भूमि सुधार, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित बताया गया है? तो 16वां भाग ये संबंधित बताया है कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध, भाग 16 में बताया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? और ये जन्म कुंडली कहा है के.एम. मुंशी के द्वारा संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली बताया गया है, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था? और ये प्रलेख कहा था साथियों अर्नेस्ट वारकर के द्वारा कहा गया था, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? और चक्र में प्रतीक किसका है? ये न्याय का प्रतीक है, किसका है? न्याय का। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तिलियों की कुल संख्या कितनी है? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसके तिल्लियों की संख्या, कुल तिल्लियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो ये बताई गई है 24। कितनी बताई गई है? 24 बताई गई है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? ये हैदराबाद ने इस रियासत में भाग नहीं लिया था, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? साथियों मूल अधिकार है समान कार्य के लिए समान वेतन, जिसका मूल अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन सा है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय इसका संरक्षण है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्ट 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो आपात में भी घोषित नहीं किया जा सकता है, किस में नहीं किया जा सकता है? ये है 8, 20 और 21 में नहीं किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा 20 और 21 में। क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। ये मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे 10 से मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कर देना और बेल आइकन को और ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डेली क्लासेस डालते वक्त आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी है। क्वेश्चन है अगला, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को न्याय राज्य बनाने का अधिकार है? और न्याय राज्य बनाने का अधिकार है आर्ट 3 से इसको बनाने का, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को
कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए हैं? ये बनाए थे साथियों 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए हैं। 14 राज्य बनाए थे और 6 संघ राज्य बनाए हैं। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड राज्य है, इसकी स्थापना हुई थी साथियों 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था और ये राज्य कब बनाया गया था? 35वें संशोधन के अंतर्गत बनवाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा नोट कर लेना आपकी नोटबुक में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? और साथियों ये सम्मिलित किया गया था 36 में विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? और निम्नलिखित विशेषताओं में से है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये विशेषताओं में से है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है और ये नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके प्राप्त नहीं की जा सकती है। जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जुन हेतु शर्तों के नियम करने के लिए समझ है? और ये समझ बताई गई है साथियों संसद के द्वारा बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है और ये स्विट्जरलैंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। ये किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। किससे? 14 से 18 तक। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कहा था साथियों ऑस्टिन के द्वारा कहा था। किसके द्वारा? ऑस्टिन ने यह बात कही थी। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग सभी को ध्यान में रखिएगा। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची में अंतर्गत उल्लेख किया गया है? और ये अंतर्गत उल्लेख किया गया है 3री अनुसूची में इसका अंतर उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की अधिकारी भाषाओं की सूची प्रदान करती है? और ये सूची प्रदान करती है साथियों 8वीं अनुसूची प्रदान करती है। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय गान जनगण की रचना किसके द्वारा की गई थी? और ये रचना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इनका नाम था H.C. मुखर्जी। क्या था? H.C. मुखर्जी इनका नाम था। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो बाहर रहने पर नागरिकता ये समाप्त हो जाती है 7 वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? और ये नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? और ये प्रदान किया गया था 8
11 से किया गया था। क्वेश्चन है अगला, किसने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है तो वह नागरिक एक अरस्तु होता है। क्या होता है? एक अरस्तु होता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? और ये अनुच्छेद के अनुसार होता है आर्ट 10 के द्वारा रहता है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से वर्णित बताया है? और ये वर्णित बताया गया है आर्ट 6 से बताया गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की है? और ये सिफारिश की गई थी LM सिद्धवी समिति के द्वारा की गई थी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का संकल्पना के देश के संविधान पर आधारित है? यह आधारित बताया है आयरलैंड से बताया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? और ये सत्य नहीं है, राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है। ऐसा नहीं है, राज्य सरकार नागरिकता प्रदान नहीं कर सकती है। ये राइट आंसर इसका तो सी हो जाएगा, लेकिन ये असत्य है। और लास्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों के कितने वर्गों में रखा गया है? तो मूल संविधान को राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? 4 वर्गों में रखा गया है। ध्यान में रखिएगा, कितने वर्गों में बताया है? 4 वर्गों में बताया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज की क्लासें यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो आप लोगों को कमेंट में उसका आंसर देना चाहिए। ठीक है साथियों, तो अपन RRB, रेलवे पुलिस, NTPC, ALP, ग्रुप D, SSC GD, SSC MTS, दिल्ली पुलिस जैसे एग्ज़ामों के लिए डेली क्लासें लेकर के आते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी साबित होती है। आप लोग हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते रहिए। और साथियों, ये आपका अपना चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे आपके लिए और भी अच्छी क्वालिटी वाले क्वेश्चन लेकर के आएंगे हमेशा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।